हेलो दोस्तों, पीएस क्लास का स्वागत है। आज अपन राजस्थान जीके के टॉप मोस्ट क्वेश्चन लेके फिर से हाजिर हो गए हैं। अगर आपने पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाके जरूर देखना। मैंने 50 से ऊपर वीडियो करवा चुका हूं। ये क्लास बीएसटीसी और राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास अपन शुरू करते हैं। पंखों की नगरी के रूप में किस जिले को जाना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। इसे पंखों की नगरी क्यों बोला जाता है वो अपन देखते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर या नागौर। तो इसका सही आंसर होगा जैसलमेर जिले को पंखों की नगरी के रूप में जाना जाता है। इसको क्यों जाना जाता है? क्योंकि सर्वाधिक पवन ऊर्जा सर्वाधिक पवन ऊर्जा संयंत्र कहां पे लगे हुए हैं? जैसलमेर जिले में। सर्वाधिक पवन ऊर्जा संयंत्र कहां पे लगे हुए हैं? जैसलमेर जिले में लगे हुए हैं। इस वजह से इसको पंखों की नगरी के रूप में जाना जाता है। जैसलमेर में देखो पवन ऊर्जा की चक्की कैसी होती है, ऐसे पंख लगे होते हैं पवन ऊर्जा की चक्की में। तो ये पंखों की नगरी के रूप में इसे जाना जाता है। एक एक्स्ट्रा फैक्ट और बताता हूं इससे संबंधित कि राजस्थान के अंदर भारत का दूसरा पवन ऊर्जा पार्क स्थापित किया गया था। भारत का दूसरा पवन ऊर्जा पार्क स्थापित किया गया था। वो कहां पे किया गया था? तो याद रखना जैसलमेर जिले में। तो पहला कहां किया गया था? तो याद रखना आंध्र प्रदेश में। पहला पूरे भारत का पहला तो किया गया था आंध्र प्रदेश में, और भारत का दूसरा पवन ऊर्जा पार्क कहां पे, सॉरी, पंखों की नगरी के रूप में, पवन ऊर्जा पार्क के रूप में कहां पे स्थापित किया गया? जैसलमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा व राजस्थान का फर्स्ट सोलर पार्क कहां स्थापित किया गया है? यह भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कीजिएगा, इसको स्टार लगा लीजिए, कई बार एग्जाम्स में रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर या बाड़मेर। तो इसका सही आंसर होगा जोधपुर जिले में दुनिया का सबसे बड़ा व राजस्थान का फर्स्ट सोलर पार्क स्थापित किया गया है। इसका नाम क्या है वो कई बार पूछा जा चुका है। बड़ला सोलर पार्क। बड़ला सोलर पार्क कौन सा पार्क की स्थापना की गई है? बड़ला सोलर पार्क की स्थापना की गई है। और यह कहां पे पड़ता है? तो यह पड़ता है बाप नामक स्थान पर। बाप नामक स्थान पर फलोदी में। और फलोदी कहां पे पड़ती है जगह? जोधपुर जिले में। तो दुनिया का सबसे बड़ा पार्क है सोलर पार्क, और राजस्थान का फर्स्ट सोलर पार्क है। और इसकी स्थापना कब की गई ये भी कई बार पूछा जा चुका है। तो याद रखना 21 अगस्त 2013 को इसकी स्थापना की गई। 2013 को इसकी स्थापना की गई। अब अपन देखते हैं सौर ऊर्जा नीति कब कर लागू हुई थी। एक तो सौर ऊर्जा नीति आई थी 2011 के अंदर। उसके बाद में आई थी सौर ऊर्जा नीति 2014 के अंदर। 2014 के अंदर आई थी। और उसके बाद में एक सौर ऊर्जा नीति आई थी 2019 के अंदर। इस प्रकार 3 सौर नीतियां आ चुकी है, 2011, 2014 और 2019। ये 3 सौर नीतियां आ चुकी है। और दुनिया का सबसे बड़ा पार्क कहां पे स्थापित किया गया? जोधपुर में, बाप नामक स्थान पर, और बड़ला सोलर पार्क उसका नाम है। इसका आंसर बताइए। देखो, वालर कृषि किस जनजाति के लोगों द्वारा की जाती है? भील, सहरिया या गरासिया या मीणा। तो इसका सही आंसर होगा भील जनजाति के द्वारा वालर कृषि की जाती है, और गरासिया के द्वारा स्थानांतरण कृषि की जाती है। स्थानांतरण कृषि जिसको क्या बोलते हैं? झूमिंग कृषि भी बोलते हैं, जिसको झूमिंग कृषि भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। सर्वाधिक ऊन देने वाली भेड़ की नस्ल है? पुग्गल भेड़, जैसलमेरी भेड़, मारवाड़ी भेड़ या मगरा भेड़। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जैसलमेरी भेड़ के द्वारा सर्वाधिक ऊन दी जाती है। सर्वाधिक ऊन किसके द्वारा देती है? जैसलमेरी भेड़ के द्वारा दी जाती है। और जैसलमेरी भेड़ का प्रजनन केंद्र कहां पे स्थापित किया गया है? मंडोर में, मंडोर जोधपुर में, और पोखरण जैसलमेर में। मंडोर जोधपुर में और पोखरण जैसलमेर में अनुसंधान और प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। और ये इसकी जो ऊन है वो गलीचे बनाने में काम आती है, और ये पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली भेड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। राजस्थान में महिला साक्षरता दर कितने प्रतिशत है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। जनसंख्या से संबंधित आंकड़े, महिला साक्षरता, लिंगानुपात जरूर पूछे जाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 50%, 65%, 80% या 52%। तो इसका सही आंसर होगा 52%। एग्जैक्ट देखें तो 52.1 के आसपास लगभग 52.1 के आसपास लगभग साक्षरता है, महिला साक्षरता, जो कि बहुत ज्यादा कम है। हकीकत में देखा जाए तो लगभग 50% ही होगी एक तरह से। तो आधे प्रतिशत महिलाएं ही भारत में, राजस्थान में शिक्षित है। लगभग 52% मतलब आधी महिलाएं ही शिक्षित है। और यह साक्षरता दर 2001 में तो और ज्यादा कम थी। 2001 में अगर आंकड़े पूछे तो 43% थी, जो कि बढ़कर के अब 52% हुई 2011 की जनगणना के अनुसार। 2011 की जनगणना के अनुसार कितने हुए? 52%, 52.1%। और 2001 में ये कितनी थी? 43% थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। फोलरी आभूषण कहां पहना जाता है? हाथ में, सिर में,
नाक में या पैर में? तो इसका सही आंसर होगा पैर में। पैर की अंगुली में, पैर की भी अंगुली में, पैर की अंगुली में पहने जाने वाला आभूषण क्या कहलाता है? फोलरी आभूषण। और इसके अलावा बिछिया वगैरह भी पहने जाते हैं पैर की अंगुली के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, सूती खेसला कहां का प्रसिद्ध है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, कई बार एग्जाम से पूछा गया क्वेश्चन है। ये हस्तकला से संबंधित क्वेश्चन कई बार आते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बीकानेर, नागौर, अजमेर या जालोर? तो इसका सही आंसर होगा जालोर। सूती खेसला ये सफेद रंग का कपड़ा होता है जो कि ओढ़ने के काम में आता है, जो कि जालोर का प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, ऐसा दुर्ग जहां मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर तीनों एक साथ स्थित है, वह दुर्ग कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए, कई बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन भी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कुंभलगढ़ दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग या रणथंभौर दुर्ग? इसका सही आंसर होगा रणथंभौर दुर्ग के अंदर मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर तीनों स्थित है। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं, रणथंभौर दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग में राजस्थान का प्रथम साका हुआ था 1301 में, हमीर देव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में। उसके अलावा इसके जो मुख्य दरवाजा है वो नौलखा दरवाजा कहलाता है। इस दुर्ग का मुख्य दरवाजा क्या कहलाता है? नौलखा दरवाजा कहलाता है। और इस दुर्ग के बारे में कहा गया है कि ये दुर्ग तो बख्तरबंद है, बाकी सब दुर्ग नंगे हैं। और ये बात किसने कही है? अबुल फजल ने। ये भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, घोटिया अंबा का मेला कहां बढ़ता है? तो घोटिया अंबा का मेला डूंगरपुर में बढ़ता है, बांसवाड़ा में बढ़ता है, उदयपुर में बढ़ता है या चित्तौड़ में? इसका सही आंसर होगा बांसवाड़ा जिले में घोटिया अंबा का मेला बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना के तहत राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, कई बार एग्जाम से पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये, और काफी अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि राशि बढ़ा चुके हैं। कब? 2023 के अंदर इसकी राशि बढ़ा चुके हैं। 2023 में इसकी राशि बढ़ा चुके हैं। कितनी बढ़ा चुके हैं? पहले कितनी थी और अब कितनी है बताना है। 1500, 1000, 750 या 1200? तो बढ़ाकर कितनी हो गई है तब तो आपको करना है 1000 रुपए, और पहले थी 750, तो 750 से 1000 कर दी गई है 2023 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, न्याय नीति में समास कौन सा है? न्याय नीति में कौन सा समास है? अवयवी भाव, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास या द्वंद्व समास? तो इसका सही आंसर होगा न्याय और नीति में द्वंद्व समास है। व्यायाम में कौन सी संधि है? यण संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि या अयादि संधि? तो इसका सही आंसर क्या होगा? व्यायाम में यण संधि है। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, नयन में कौन सी संधि है? गुण संधि, अयादि संधि, वृद्धि संधि या व्यंजन संधि? तो इसका सही आंसर होगा अयादि संधि, जिसमें अय आय आता है उसमें कौन सी संधि होती है? अयादि संधि। देखो नयन में अय आ रहे हैं, नए अय नयन, तो उसमें भी कौन सी संधि आ रही है? अयादि संधि आ रही है। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो दोस्तों में शेयर जरूर किया कीजिए, स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और स्टडी ग्रुप में वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।